प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है ज़रबतुल अज़ला बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ज़रबतुल अज़ला क्या होता है ये हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं। ज़रबतुल अज़ला बनाना ये हमें सीखना है इस सबक में। इससे पहले कि हम ज़रबतुल अज़ला बनाना सीखे, आइए इयादा करते हैं। कताखत और उमूद खींचना, कताखत और उमूद खींचना ये हम जानते हैं। ड्राविंग सेगमेंट एंड परपेंडिकुलर, कताखत को सेगमेंट कहते हैं और उमूद को परपेंडिकुलर कहते हैं। एक मिसाल के जरिए हम यहाँ पर कताखत खींचना और उस पर उमूद किस तरह से खींचना है वो सीखेंगे। मिसाल है 25 सेंटीमीटर लंबाई का कताखत AB खींचिए और नुक्ता B पर चांदे का इस्तेमाल करके उमूद खींचिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कताखत की लंबाई 25 सेंटीमीटर मैं लिया हूं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर हमें ये अमल सीखना है और 5 सेंटीमीटर का कताखत बहुत छोटा होता है, इसलिए हमने 25 सेंटीमीटर का कताखत खींचना है। 25 सेंटीमीटर लंबाई का कताखत खींचना है, जिसका नाम AB हमें देना है, और उसके बाद नुक्ता B पर चांदे का इस्तेमाल करके उमूद खींचना है। उमूद यानी 90 दर्जे के जाविये पर गुजरने वाला कताखत। तो AB खींचना है हमें, हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए हमें 25 सेंटीमीटर का कताखत AB खींचना है, तो सबसे पहले हम एक नुक्ता लेंगे। इस नुक्ते का नाम हम देंगे नुक्ता A। नुक्ता A से 25 सेंटीमीटर के फासले पर हमें नुक्ता B लेना है और दोनों नुक्तों को मिला देना है। तो उसके लिए देखिए हम स्केल की मदद से, स्केल का 0 सेंटीमीटर का निशान नुक्ता A पर रखकर हम 25 सेंटीमीटर पर, जहां 25 सेंटीमीटर होते हैं वहां पर दूसरा एक नुक्ता लेंगे और उस नुक्ते से नुक्ता A को मिला देंगे। देखिए, और इस नुक्ते का नाम हम B देंगे। ये कताखत AB हो गया, जिसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल है कि नुक्ता B पर चांदे का इस्तेमाल करके उमूद खींचना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये चांदा होता है और इस चांदे के जरिए हम जितने दर्जे का चाहे जाविया बना सकते हैं। 0 से लेकर 180 दर्जे तक का जाविया हम इसकी मदद से बना सकते हैं। यहाँ तक कि 0 से लेकर 360 दर्जे तक का भी जाविया हम इसकी मदद से बना सकते हैं। तो देखिए नुक्ता B पर हमें उमूद खींचना है, चांदी की मदद से उमूद खींचना है। इसका मतलब हमें नुक्ता B पर 90 दर्जे का जाविया बनाना है। तो नुक्ता B पर 90 दर्जे का जाविया हम बनाएंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर जहाँ 90 दर्जे होते हैं वहां पर नुक्ता देकर हम स्केल की मदद से इस तरह से नुक्ता B से इस नुक्ते को मिला देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है हमने 90 दर्जे का जाविया यहाँ पर खींचा है। इस उमूद को, और यहाँ पर हमने ये उमूद खींचा है, इस उमूद का नाम देने के लिए हम इसका नाम देंगे B और इधर नाम दे देंगे C। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले AB की कताखत खींचा। लेंथ ऑफ AB यानी जिला AB की या कता AB की लंबाई 25 सेंटीमीटर है यहाँ पर, cm यानी सेंटीमीटर, और कता AB उमूद है शुआ BC पर। ये जो शुआ BC है ये उमूद है AB पर, दोनों एक दूसरे पर उमूद है, यानी दोनों 90 दर्जे के जाविये पर एक दूसरे को कता करते हैं। ठीक है, इस तरह से दी हुई लंबाई का कताखत खींचना और दिए हुए नुक्ते पर
उमूद खींचना, ये हमें आना ज़रूरी है ज़रबतुल अज़ला बनाना सीखने के लिए। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है ज़रबतुल अज़ला बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें आज हम मुरब्बा बनाना सीखेंगे। मुरब्बा बनाना, आम का मुरब्बा नहीं बल्कि ये हिंसी शक्ल ज़रबतुल अज़ला, ऐसा ज़रबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले मसावी लंबाई के हो और चारों ज़ाविये कायमा हो, उसे कहते हैं मुरब्बा, स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर हमें सीखना है। तो यहाँ पर दो तरह के मुरब्बे हमें बनाना है। अगर ज़िले की लंबाई ना दी गई हो तो मुरब्बा बनाना, और ज़िले की लंबाई दी जाए तो मुरब्बा बनाना। दोनों भी मुरब्बे बनाने का एक ही तरीका है, सिर्फ ये कि अगर ज़िले की लंबाई ना दी गई हो तो हम मुनासिब लंबाई लेकर बना सकते हैं, और अगर ज़िले की लंबाई दी जाए तो जो लंबाई दी गई है उतनी ही लंबाई का मुरब्बा बनाना ज़रूरी होता है ज़िले का। सवाल है, कता ए बी खींचिए और उस पर मुरब्बा ABCD बनाइए। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर इस मुरब्बे की ज़िले की लंबाई नहीं दी गई है। हमें ये कहा गया है कि एक कता खींचिए AB नाम का और उस पर मुरब्बा ABCD बनाइए। तो देखिए, हम मुनासिब लंबाई का एक कता खींचेंगे। हाँ, स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक मुनासिब लंबाई का, यहाँ पर एक नुक्ता लिया हमने और एक नुक्ता यहाँ लिया, और इन दोनों नुक्तों को आपस में मिला दिया। अब इस कता का नाम हम देंगे AB। इसके बाद हमें इस AB पर मुरब्बा ABCD बनाना है, जिसकी कच्ची शक्ल यहाँ पर हम समझने के लिए बना लेते हैं, ABCD। अभी हमने AB खींचा है, अभी हमें BC ज़िला खींचना है और AD ज़िला खींचना है, लेकिन ऐसा कि यहाँ पर कायमा ज़ाविया बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नुक्ता A पर भी एक ऐसी शुआ खींचेंगे जो यहाँ पर 90 दर्जे के ज़ाविये से गुजरती है, और नुक्ता B से गुजरने वाली एक ऐसी शुआ खींचेंगे जो 90 दर्जे के ज़ाविये पर यहाँ से B से गुजरती है। यानी यहाँ पर नुक्ता A और नुक्ता B दोनों पर हम उमूद खींचेंगे। उसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे। नुक्ता A पर चांदे का मबदा रखकर हम यहाँ पर 90 दर्जे पर निशान लगाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर हमने निशान लगाया है। अब हम नुक्ता A से इस नुक्ते को मिलाती हुई एक शुआ खींचेंगे। उसी तरह नुक्ता B पर हम उमूद खींचने के लिए नुक्ता B पर हम 90 दर्जे का ज़ाविये का निशान लगाएंगे। यहाँ पर, और इस नुक्ते से नुक्ता B को मिलाती हुई एक शुआ खींचेंगे, B से गुजरने वाली, इस नुक्ते की जानिब जाने वाली। अब यहाँ देखिए, नुक्ता A B, यहाँ C आएगा और यहाँ D आएगा, लेकिन कहाँ C आएगा? यहाँ पर हमने 90 दर्जे का ज़ाविया बना लिया है, यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनाया है, दोनों भी उमूद शुआएं खींच ली है। अब इस शुआ में कहीं पर तो भी इस शुआ पर नुक्ता C आएगा और इस शुआ पर नुक्ता D आएगा। कहाँ आएगा? तो हम जानते हैं कि A से B तक का जितना फासला है, B से उतने ही फासले पर
कहीं ये नुक्ता आएगा। तो कहां पर आएगा उसके लिए हमें प्रकार का इस्तेमाल करना है। ये प्रकार की नोक नुक्ता ए पर रखकर हम ए प्रकार में ए से बी तक का फासला लेंगे। देखिए अब इस प्रकार में ए से बी तक ए बी कता ए बी की जितनी लंबाई है उतना फासला है। हम नुक्ता ए को मरकज मानकर इस शुआ को कता करने वाला एक कौस खींचेंगे। उसी तरह नुक्ता बी को मरकज मानकर इस शुआ को कता करने वाली दूसरी शुआ कौस खींचेंगे। देखिए इस कौस ने यहां पर इस शुआ को कता किया है और इस कौस ने इस शुआ को इस नुक्ते पर कता किया है। जाहिर है ए बी नुक्ता, ये नुक्ता सी होगा और ये नुक्ता डी होगा। नुक्ता सी और नुक्ता डी को हम एक दूसरे से मिला देंगे। इस तरह से ये मुरब्बा ए बी सी डी बना है। हम इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। हमने इस जाविये को कायमा बनाया, इस जाविये को कायमा बनाया। ये जाविये को हमने चांदी की मदद से नहीं बनाया है, लेकिन इसकी पैमाइश 90 दर्जे ही आएगी अगर आप तस्दीक करेंगे तो। इस जाविये की पैमाइश भी 90 दर्जे ही आएगी। तो इस तरह से ये मुरब्बा ए बी सी डी बना है। अब यहां पर हमने हिंसी अमल में क्या किया है, मेथड मुरब्बा बनाने का तरीका जो हमने अभी किया है उसे हमने यहां पर लिखा है। सबसे पहले हमने मुनासिब लंबाई का कता ए बी खींचा। उसके बाद नुक्ता ए और नुक्ता बी पर उमूदी शुआएं खींची। क्या खींची? उमूदी शुआएं खींची। उसके बाद प्रकार में कता ए बी के बराबर फासला लेकर पहले नुक्ता ए और फिर नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रखकर बितरतीब दोनों शुआओं को कता करने वाले कौसैन खींचे और आखिर में दोनों शुआओं को कौसैन जिन नुक्तों पर कता करते हैं उन्हें सी और डी नाम देकर एक दूसरे से मिला दिया। क्या आपके ये समझ में आया तरीका? देखिए इसी तरह अब अगर जिले की लंबाई दी जाए तो मुरब्बा बनाना ये भी आसान तरीका है। जैसे सवाल है 23.5 सेंटीमीटर जिले का मुरब्बा PQRS बनाइए। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसके लिए भी पहले देख कच्ची शक्ल हम बना लेते हैं। देखिए कच्ची शक्ल हमने बनाई है P Q R और S। तो जाहिर है यहां पर 23.5 सेंटीमीटर जिले का मुरब्बा बनाना है, यानी हर जिले की लंबाई कितनी है? 23.5। इसलिए हम पहले कता ए बी खींचेंगे 23.5 सेंटीमीटर लंबाई का और उसके बाद फिर जैसे हमने अभी मुरब्बा बनाया उस तरीके से हम मुरब्बा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कता PQ खींचना है जिसकी लंबाई कितनी लेना है? 23.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ऊपर से मुनासिब फासला छोड़कर एक नुक्ता लेंगे जिसका नाम हम देंगे नुक्ता P। अब नुक्ता P से 23.5 सेंटीमीटर के फासले पर हमें दूसरा नुक्ता Q लेना है। तो हम इस नुक्ते पर स्केल की मदद से 0 सेंटीमीटर का जो निशान है इस नुक्ते पर लगाकर हम यहाँ पर 23.5 ये 23 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर के बाद ये 5 मिलीमीटर यानी यह होगा 23.5 सेंटीमीटर। इस नुक्ते का नाम हम देंगे नुक्ता Q और इन दोनों नुक्तों को हम उसी स्केल से मिला सकते हैं या इस तरह से हम इन दोनों नुक्तों को मिला देंगे। अब उसके बाद
हम नुक्ता P और नुक्ता Q दोनों नुक्तों से गुजरने वाली शुआएं खींचेंगे चांदे की मदद से 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए। ये 90 पर निशान लगा देंगे। उसी तरह नुक्ता Q पर भी हमें 90 दर्जे का जाविया बनाना है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे और ये एक शुआ हो गई और इस नुक्ते से गुजरने वाली नुक्ता Q से शुरू होने वाली और इस नुक्ते की तरफ जाने वाली ये दूसरी शुआ खींच ली हमने। उसके बाद यहाँ पर नुक्ता R आना है और यहाँ पर नुक्ता S आना है। वो कहाँ पर आएगा उसके लिए हम फिर प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर हर जिला 23.5 सेंटीमीटर का है, इसलिए हम प्रकार में कितना फासला लेंगे 23.5 सेंटीमीटर का। अब दो तरीके से हम फासला ले सकते हैं। हम स्केल की मदद से भी फासला ले सकते हैं 23.5 सेंटीमीटर, या हम अगर नुक्ता P और Q का फासला अगर इसके दरमियान ले ले तो ये फासला भी कितना होगा 23.5 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि हमने ये जिला PQ 23.5 सेंटीमीटर का ही बनाया है। तो हम स्केल की बजाय यहाँ पर भी हम ये फासला ले सकते हैं, या हम स्केल के जरिए भी फासला ले सकते हैं। देखिए ये स्केल है, इस स्केल में इस स्केल पर जो है हमें 23.5 सेंटीमीटर का फासला लेना है। तो यहाँ पर सिफर पर हम अगर नोक रखते हैं तो 23.5 ये आता है 23.5। तो 23.5 का फासला हमने लिया है। इस प्रकार में नुक्ता P को मरकज मानकर इस शुआ को किता करने वाला कोस खींचेंगे और नुक्ता Q को मरकज मानकर इस शुआ को किता करने वाला कोस खींचेंगे। ये होगा नुक्ता R और ये होगा नुक्ता S, जहाँ पर ये कोसेन एक दूसरे उन शुआओं को किता कर रहे हैं। उन दोनों नुक्तों को हम आपस में एक दूसरे से मिला देंगे। इस तरह से ये मुरब्बा PQRS बना है। ठीक है, इसी तरह से मश्क नंबर 92 के सभी सवालात आप हल करेंगे। बड़े आसान सवालात हैं। पहला सवाल है, देखिए 4 सेंटीमीटर जिले का मुरब्बा PQRS बनाइए। उसके बाद 5.8 सेंटीमीटर जिले का मुरब्बा ABCD बनाइए। और तीसरा सवाल है, कता LM खींचिए और उस पर मुरब्बा LMNP बनाइए। यहाँ पर लंबाई नहीं दी गई है। कर सकते हैं आप सब। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है ज़वारबतुल अज़ला बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें कल हमने मुरब्बा बनाना सीखा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर सीखा था हमने कल। आज हम मुस्ततील बनाना सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेक्टेंगल। मुस्ततील को रेक्टेंगल कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमें दो तरह से मुस्ततील बनाना है। एक तो अगर लंबाई और चौड़ाई ना दी गई हो तो मुस्ततील बनाना, और दूसरे दो मुत्तसिला जिलों की लंबाई दी गई हो तो मुस्ततील बनाना। यानी कि दो मुत्तसिला जिले का मतलब है एक दूसरे से चिपके हुए दो जिले, और जाहिर है कि मुस्ततील में एक दूसरे से चिपके हुए जो दो जिले होते हैं उसमें से एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। तो पहले हम ऐसा मुस्ततील बनाएंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई ना दी गई हो, और हमें यहाँ पर मिसाल दी गई है कि मुस्ततील ABCD बनाइए जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दी गई नहीं है। तो हम जानते हैं कि मुस्ततील में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। मुस्ततील में लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई ज्यादा ही होती है और चौड़ाई कम ही होती है। किसी भी चीज की लंबाई
किसी भी मुस्ततिल की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, इसीलिए लंबाई ज्यादा होती है इसीलिए उसे लंबाई कहते हैं, और चौड़ाई कम होती है इसीलिए उसे चौड़ाई कहते हैं। तो मुस्ततिल बनाना है, मुस्ततिल का नाम यहाँ पर दिया गया है मुस्ततिल ABCD। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कच्ची शक्ल बना लेंगे। मुस्ततिल की कच्ची शक्ल हम बना रहे हैं। मुस्ततिल जिसके आमने सामने के जिले मसावी लंबाई के होते हैं, ये जिला इस जिले के मसावी और ये इसके और तमाम जाविये कायमा होते हैं। ये मुस्ततिल हमें बनाना है, हमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले हम लंबाई बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एक नुक्ता लेता हूं मैं जिसका नाम हम रखते हैं A, और A से कुछ फासले पर दूसरा नुक्ता लेता हूं मैं जिसका नाम रखते हैं हम B। AB को हम मिला देते हैं, इन दोनों नुक्तों को हम मिला रहे हैं, ये हो गया जिला AB। ये AB इसकी लंबाई है। अब हम जानते हैं कि मुस्ततिल के चारों जाविये कायमा होते हैं। जाविया A यहाँ पर जो बनने वाला है वो भी 90 दर्जे का बनेगा, जाविया B भी 90 दर्जे का बनेगा। लिहाजा हम जाविया A और जाविया B पर 90 दर्जे का जाविया बनाती हुई शुआएं खींचेंगे। उसके लिए हम नुक्ता A पर 90 दर्जे का जाविया बनाएंगे, ये 90 पर निशान हमने लगाया है, और नुक्ता B पर भी हमें 90 दर्जे का जाविया बनाना है। तो ये बिल्कुल 90 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हमने निशान लगाया है। अब हम नुक्ता A से एक शुआ खींचेंगे इस तरह से, और इस नुक्ते से गुजरने वाली नुक्ता B से ये दूसरी शुआ खींचेंगे। अब ये 90 दर्जे का जाविया बनाया हमने, और ये भी 90 दर्जे का जाविया बनाया। अब A B यहाँ पर C आएगा और यहाँ पर D आएगा। अब वो कहाँ आएगा देखिए, उसके लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे। और मुरब्बे में हमने क्या किया था, मुरब्बा बनाते वक्त हमने जो जिला बनाया था उतनी ही लंबाई पर ऊपर, क्योंकि मुरब्बे की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई कम होती है, लिहाजा हम A से B तक का जितना फासला है उससे कुछ कम फासला लेंगे, चाहे कितना ही, थोड़ा कम भी अगर ले लिए तो हो जाए, सिर्फ लंबाई से कम फासला लेना है। हम एक कौस यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और वही फासला बरकरार रखकर दूसरी शुआ को भी इस तरह से हम कता करेंगे। यहाँ पर जो नुक्ता आया है इसका नाम होगा AB, यहाँ C, और इस नुक्ते का नाम हम देंगे D, और C और D को हम मिला देंगे। इस तरह से ये बना है मुस्ततिल ABCD, ये बना है मुस्ततिल ज़रबतुल अज़ला ABCD। यानी ये जो ज़रबतुल अज़ला ABCD बना है, ये ज़रबतुल अज़ला का निशान है, ये छोटा, ये मुस्ततिल है, इसके चारों जाविये कायमा हैं। हालांकि हमने ये दो जाविये कायमा बनाए हैं, लेकिन ये जाविये भी खुद ब खुद कायमा ही होते हैं। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि ये जाविये कायमा है या नहीं। देखिए ये जाविया भी 90 दर्जे का बनेगा, और ये जाविया भी 90 दर्जे का ही बनता है। ठीक है, तो ये ऐसा मुस्ततिल हमने बनाया है जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई थी, हमने अंदाज से लंबाई ली और उससे कुछ कम चौड़ाई ली। अब हम दूसरी मिसाल में ऐसी मिसाल हल करेंगे या ऐसा मुस्ततिल बनाएंगे जिसमें दो मुत्तसिला जिलों की लंबाई दी गई हो। यहां पर मिसाल है मुस्ततिल PQRS बनाइए जिसमें लेंथ ऑफ PQ बराबर 24.5 सम, यानी PQ जिले की लंबाई 24.5 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ QR यानी QR की लंबाई 20.4 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले PQ बनाएंगे लंबाई 24.5 सम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक कच्ची शक्ल बना लेंगे। ये कच्ची शक्ल बनी है मुस्ततिल की जिसके चारों जाविये कायमा हैं और चारों मतलब आमने सामने के जिले एक दूसरे के मुतमासिल है। अब यहाँ पर PQ, तो हम इसका नाम PQ देते हैं। PQ की लंबाई है 24.5 सम। इस तरह से कच्ची शक्ल में हम लिख देते हैं इसको। और उसके बाद PQ
तो ये होगा R और ये होगा S। अब यहाँ पर QR की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, यहाँ पर 20.4 सम, QR ये 20.4 सम है। अब ये कच्ची शक्ल हमने जब बना ली है तो इसे देखते हुए हम अब ये मुस्ततिल बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये PQ हमें बनाना है, तो पहले हम एक नुक्ता लेंगे, नुक्ता P, ये नुक्ता P लिया है हमने, और नुक्ता P से 24.5 सेंटीमीटर के फासले पर हमें दूसरा नुक्ता लेना है जिसका नाम है Q। तो हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। स्केल में यहाँ पर सिफर, ये नुक्ते पर हम स्केल के सिफर का निशान लगाएंगे इस तरह से स्केल रख के, और 24.5 सेंटीमीटर लंबाई है, तो 22, 23, 24 के बाद ये 5 लकीरें, इस तरह से ये नुक्ता होगा 24.5 सेंटीमीटर के फासले पर, और इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। ओके, ये नुक्ता है नुक्ता P और ये है नुक्ता Q। 24.5 सेंटीमीटर हमने लंबाई ली है इसकी। अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं QR की लंबाई 20.4 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे पहले हम दो शुआएं बनाएंगे, P से गुजरती हुई ऊपर एक शुआ और Q से ऊपर गुजरती हुई शुआ, और वो भी उमूदन। उसके लिए हम चांदे का इस्तेमाल करेंगे और नुक्ता P पर हम 90 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे, और इसे हम नुक्ता P से मिलाते हुए ऊपर गुजरती हुई शुआ हम खींच लेंगे, इसको और थोड़ी बड़ी बनाएंगे क्योंकि हम चौड़ाई कहाँ तक आती है अभी हम नहीं जानते। उसके बाद हम नुक्ता Q पर भी हमें 90 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। ये 90 दर्जे पर इस तरह से हमने निशान लगाया, और नुक्ता Q से इस नुक्ते की तरफ गुजरती हुई एक शुआ हम खींचेंगे, उसके बाद हम जानते हैं कि Q और R का फासला, QR का फासला 20.4 सेंटीमीटर, इसलिए हम यहाँ पर प्रकार में 20.4 सेंटीमीटर का फासला लेकर इधर भी एक कौस लगाएंगे, इधर भी एक कौस लगाएंगे। तो प्रकार का इस्तेमाल हम करेंगे। प्रकार में हमें लेना है 20.4 सेंटीमीटर का फासला। तो देखिए ये प्रकार है, इस प्रकार में हमें 20.4 सेंटीमीटर का फासला लेना है। तो हम ये प्रकार की नोक सिफर पर रखकर इसे 20.4 तक, ये 20 और 20 के आगे ये 4 लकीरें, ये हो गया 20.4। 20.4 सेंटीमीटर का फासला हमने प्रकार में लिया है। अब हम नुक्ता P को मरकज मानकर इसे भी किता करेंगे और इसे भी किता करेंगे। इसका नाम होगा PQR और इसका नाम होगा S। और S को हम एक दूसरे से मिला देंगे। ये जो मुस्ततिल बना है, मुस्ततिल ये है, ये जो ज़रबतुल अज़ला हमने बनाया है PQRS, ये एक मुस्ततिल है जिसकी लंबाई जो है 24.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20.4 सेंटीमीटर। 24.5 सेंटीमीटर और 20.4 सेंटीमीटर हमने ली है। इस तरीके से हमें मुस्ततिल बनाते आना चाहिए। अब देखिए
मश्क नंबर 93 जो जमात हफ्तुम की आखिरी मश्क है, इसे देखिए आप सफ़ा नंबर 173 पर। पहला सवाल है, मुस्ततिल PQRS इस तरह बनाइए कि PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 2 सेंटीमीटर। बना सकते हैं आप? चूँकि आपको कागज़ पर पेंसिल की मदद से बनाना है, इसलिए यहाँ पर लंबाइयाँ कम दी गई है, और हमने बोर्ड पर बनाया है इसलिए सबको आसानी से नज़र आए, इसलिए हमने लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ली थी। देखिए यहाँ पर अगर LM बराबर 5.5 सेंटीमीटर और MN बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो मुस्ततिल LMNP बनाइए। और तीसरा सवाल है, कोई मुस्ततिल WXYZ बनाइए। तो ये तीनों भी सवालात आपको हल करना है, ठीक है।